छोड़ दियो। डब्लू छोड़ दो तुम। काहे यार लड़ाई कर रहा बताओ। ये अपने मारी है। अरे यार अरे राम रे। के मारे दौड़ लड़ाई से कर ये खाता है। ये खाता मार पीट करे चाहिए। ये काम दूसरा खोल बार हटो यार। बबलू छोड़ो। हम छोड़ी हटो यार। सला के माता। रौनाही थाना अंतर्गत कपासी गांव में उस वक्त हालात बेकाबू हो गए जब गांव के रास्ते पर प्रधान द्वारा लगवाए जा रहे खड़ंजे को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि विपक्षी पक्ष के दबंग अपराधी दयानंद राय ने अपने परिवारजनों के साथ मिलकर हरिओम शर्मा पर पीछे से सिर पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे हरिओम शर्मा मौके पर ही मूर्छित होकर गिर पड़े। यही नहीं रुकी दबंगई, आरोप है कि इसके बाद हरिओम शर्मा के घर में घुसकर उनकी घर की महिलाओं के साथ अभद्र गालियां दी और मारपीट की। गांव में दहशत का माहौल बन गया। महिलाएं डेरी हुई हैं और पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर-दर भटक रहा है। पीड़ित पक्ष द्वारा रौनाही थाने में दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर पुलिस ने दयानंद राय, रामधीरज राय, कुश राय, महिमा राय सहित अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। मामला भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की गंभीर धाराओं 191, 2, 115, 2, 351, 3, 352, 333, 110, 324, 4, 118, 1 और 96 के तहत दर्ज किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतनी गंभीर धाराएं लगने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं। पीड़ित हरिओम शर्मा का आरोप है कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, उन्हें धमकियां मिल रही हैं और प्रशासन की चुप्पी से उनका हौसला और बढ़ गया है। हरिओम शर्मा ने शासन प्रशासन से भावुक अपील करते हुए कहा, अगर हमें न्याय नहीं मिला तो कानून पर से आम आदमी का भरोसा उठ जाएगा। मेरे परिवार की सुरक्षा कौन करेगा? हमारी जमीन के सामने से आरसीसी खड़ंजा लग रहा था। एक तरफ हमारी जमीन है, एक तरफ विपक्षी दयानंद राय की जमीन है। वो बोल रहे थे कि हमारी तरफ छोड़ करके और इनकी तरफ सटा करके लगाओ। तो मैंने कहा भाई साहब, या तो खड़ंजा पूर्ण रूप से लगेगा या तो दोनों तरफ बराबर छूट के लगेगा। जब मैंने ऐसा कहा तो उनके घर के लोगों ने दबंगई के साथ हमारे पीछे से वार किया और वार करने के बाद आप जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे ऊपर चढ़ के हमें मारना शुरू कर दिया और जिससे हमारे सिर से बहुत अधिक मात्रा में ब्लड गिरना चालू हो गया और मैं नीचे गिर गया बेहोश होकर और हमें जान से मारने की धमकी भी दी और हमें जान से मारने लगे। मैं बेहोश होकर गिरा तो हमारे घर की बहू बेटियों पर जा कर के गाली गलौज करने लगे और उन्हें मारने की धमकी दी। लेकिन जब शोर होने लगा तो गांव के लोग इकट्ठा हुए तो ये लोग वहां से भाग निकले और जब मैं किसी तरह से होश में आया तो प्रशासन के पास गया और प्रशासन के पास मैंने अपनी तहरीर दी, एफआईआर दर्ज हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमें बराबर धमकियां मिल रही हैं और मैं प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि हमें इंसाफ मिले और उन लोगों की गिरफ्तारी हो और यदि हम लोगों के साथ कोई घटना घटित होती है तो इसके जिम्मेदार प्रशासन स्वयं होगा।